कैसे हो एनिमी लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टायर गेम एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी। अब तक हमने देखा कि नाव सभी लड़कियों को बुला लाती है और ओल्ड मैन को भी बुला लाती है और उनको बताती है कि उनके पास एक प्लान है जिससे वो ये गेम जरूर जीतेंगे और उन पर कोई कर्जा भी नहीं होगा। इसके बाद नाव सारा प्लान उन्हें समझाती है जो सबको बेहद पसंद आता है। इस प्लान से वो सब 40 मिलियन ही जीतेंगे, लेकिन ये 100 मिलियन का कर्जा होने से तो अच्छा ही है। वो उन्हें बताती है कि ये प्लान अकियामा का है, लेकिन उसने नेम टैग पर तो कोई और ही नाम लिखा है। तो नाव कहती है वो किसी और की जगह पार्टिसिपेट कर रहा है। एक लड़की बोलती है कि ये एलजीटी वाले चीटिंग तो नहीं करेंगे। तो अकियामा कहता है उनके पास कोई वजह नहीं है चीटिंग करने की। उन्होंने इस गेम को इस तरह डिजाइन किया है कि उनका नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। मानो कोई आदमी 2 बिलियन जीत भी जाता है तो उसे गेम से बाहर होने के लिए आधा पैसा वापस करना होगा। अब एक दूसरी लड़की बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है कि हमसे कोई धोखा नहीं होगा। अगर विनर ने पैसा बांटने से मना कर दिया, अगर वो पूरा पैसा लेकर भाग गया तो अकियामा कहता है इसके लिए हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे और इसके लिए सब मान भी जाते हैं। ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि प्लान के हिसाब से ही वोट करेंगे और जो भी जीतेगा वो अपना पैसा टीम मेंबर्स में बांट देगा ताकि ये सब अपना कर्जा चुका सकें। सब लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। अब एक लड़की पूछती है कि तुमने इस प्लान के लिए हमें ही क्यों चुना। तो नाउ उन्हें बताती है कि उनके बीच एक खतरनाक प्लेयर है जिसका नाम हमने एक्स रखा है। मचिको नाम की लड़की अपने 100 मिलियन वापस करने आई थी। तो एक्स ने एलजीटी एजेंट होने का नाटक किया और उससे 100 मिलियन का चेक ले लिया। एक्स दिखने में एक जवान लड़के जैसा था, इसीलिए उसने सारी लड़कियों और ओल्ड मैन को अपनी टीम में बुलाया क्योंकि इनमें से तो कोई एक्स हो ही नहीं सकता। टोमी नाम की लड़की पूछती है कि तुम्हें किसी पर एक्स होने का शक है क्या। तो नाउ बोलती है कि उसे 15 नंबर पर शक है। तो टोमी कहती है मुझे भी ये लड़का थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे उसे कोई टेंशन ही ना हो, यानी जरूर 100 मिलियन का चेक इसी के पास ही होगा। नाउ को भी यकीन हो जाता है कि 15 नंबर ही एक्स है। अकियामा बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमारी टीम में नहीं है हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्लेयर्स भी अब चैन की सांस लेते हैं क्योंकि इस प्लान से वो जरूर जीतेंगे। तो हितोमी कहती है कि हमें एक्स पर नजर रखनी होगी, अगर उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो इसमें दखल देने की कोशिश तो जरूर करेगा। तो हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और बाकी प्लेयर्स से भी बात करना चाहिए ताकि किसी को भी पता न चले कि हम लोग एक टीम के हैं। अगले दिन पहले राउंड का समा हो जाता है। नंबर 1 को सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है जो कहता है बेसबॉल और फुटबॉल में उसके हिसाब से बेसबॉल ज्यादा अच्छा है। डीलर कहता है जो लोग मानते हैं बेसबॉल बेहतर है वो लोग यस में वोट डालेंगे, नहीं तो नो में। और वोट डालने के लिए उनके पास पूरे 6 घंटे का टाइम है। इन 6 घंटों तक ये लोग कमरे को छोड़कर नहीं जा सकते और इनके मोबाइल फोन भी जमा करवा लिए जाते हैं। टॉमी नाव के पास जाकर कहती है कि उसे तो डर लग रहा है कि कहीं एक्स उन सबको हरा ना दे। अगर नंबर 15 पहला राउंड जीत लेता है तो हमारे लिए बेहद दिक्कत की बात होगी। इसके बाद नाव 15 नंबर पर नजर रखने लग जाती है, पर वो शक करने लायक कोई भी काम नहीं कर रहा था। बाकी टीम मेंबर्स भी अलग अलग लोगों के साथ जाकर बात कर रहे थे और अकियामा बस एक जगह पर बैठा हुआ था। आखिर में सब लोग अपना वोट डालते हैं। अकियामा की टीम ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कौन 4 लोग पहले जेस करेंगे और कौन नो। फिर सारे वोट्स को गिना जाता है और जेस वोट वाले कम थे, यानी कि जिन लोगों ने नो में वोट किया था उन्हें ये गेम छोड़कर जाना होगा। अकियामा और नाओ के ग्रुप ने जेस वोट डाला था, यानी कि वो लोग अब भी इस गेम में हैं। टॉमी नाओ को बताती है 15 नंबर भी इस राउंड को जीत लिया है। वो अकियामा को जाकर बताती है। अकियामा बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वाला राउंड हम सिर्फ एक वोट से जीते हैं, अगर एक वोट भी जेस में आ जाता तो राउंड ड्रा हो जाता। अगर अगला राउंड भी हम 4-6 से जीत जाएं तो समझ जाना कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। नाओ कहती है तो क्या हम प्लान बदल दें। अकियामा कहता है नहीं, बस और लोगों पर करीब से नजर रखो। खैर दूसरे राउंड के लिए सिर्फ 10 लोग ही बाकी हैं। नंबर 11 को सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है एम और एस में मैं एक एस हूँ।
डीलर कहता है कि ठीक है जो लोग खुद को एस मानते हैं वो यस में वोट करेंगे, बाकी लोग नो। 1 घंटे का टाइम फिर से शुरू हो जाता है। वो अकियामा से पूछती है कि ये एस और एम क्या है, तो अकियामा बोलता है कि ऑफेंस या फिर डिफेंस में खेलना। एस का मतलब तलवार है और एम का मतलब ढाल होता है। अकियामा ने नाउ को झूठ बोला था क्योंकि एस और एम का मतलब तो कुछ और ही होता है। खैर नाउ टॉमी को बताती है कि कोई कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। वही टॉमी बोलती है कि मैं बाकी सब पर नजर रखती हूँ, तुम बस 15 नंबर पर नजर रखना। खैर समय बीत जाता है, सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। टॉमी बोलती है कि हम 4 लोग ही हैं, तो येस और नो को कौन वोट करेगा डिसाइड कर लेना चाहिए। टॉमी कहती है कि वो येस में वोट करेगी और वो चाहती थी कि नाउ भी येस में ही वोट करे ताकि वो दोनों लड़कियां फाइनल राउंड में साथ रहें। क्या वो अकियामा के साथ फाइनल राउंड में जाना चाहती थी? उन दोनों में कुछ तो चल नहीं रहा। नाउ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन असल में वह अकियामा के साथ फाइनल राउंड में जाना चाहती थी। अगर अकियामा ने उसे खुद बोला था कि फाइनल राउंड में हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, ये प्लान हम दोनों का है, अगर हम आखिर तक साथ रहे तो बाकी टीम वालों को हम पर भरोसा नहीं रहेगा, इसीलिए वो और नाउ अलग अलग वोट करेंगे। वो ये बात हितोमी को बताती है, जो बात सुनकर हितोमी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन अकियामा ने ये भी कहा था कि एक टीम में 2 लड़कियां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए नाओ और मत्सुबारा नो में वोट करेंगे। टॉमी और अकियामा येस में वोट करेंगे। खैर सारे लोग वोट डाल देते हैं और जैसे कि अकियामा ने कहा था वोट 4 और 6 में जाते हैं, यानी कि फिर से 1 वोट का फर्क रहता है। नो वोट वाले को फिर से घर भेज दिया जाता है, जिनमें नाओ भी शामिल थी। अब सिर्फ अकियामा और हितोमी ही बचे थे और नंबर 15वीं फाइनल राउंड में पहुंच गया था और 4th प्लेयर था ताकायोशी। अगला राउंड अब कल खेला जाएगा। रात में अकियामा को नाओ की कॉल आती है, जो बताती है कि वो अपने घर पर है और उसे कल की टेंशन हो रही है। अकियामा उसे कहता है कि एक्स जरूर कुछ करने वाला है, तुम फोन रखो वरना हम कल का राउंड हार जाएंगे। जो सुनकर नाओ को और भी टेंशन हो जाती है। अगले दिन नाओ वापस गेम वाली जगह आ जाती है ताकि गेम का रिजल्ट पता कर सके। वो अकियामा को यह फोन करके भी बताती है कि सिर्फ वो नहीं, नंबर 1 भी यहाँ पर रिजल्ट देखने आया हुआ है। इसके बाद फाइनल राउंड का समय हो जाता है। सवाल करने के लिए इस बार हितोमी को बुलाया जाता है। वो कहती है कि हम चारों में से मैं ही ये गेम जीतूंगी। डीलर कहता है जिन्हें लगता है कि ये गेम वो ही जीतेंगे वो लोग येस में वोट करें और बाकी नो में वोट करेंगे। 1 घंटे का टाइम शुरू हो जाता है। अकियामा अपनी वोट की पर्ची को बहुत ही टाइट बंद कर देता है ताकि उसकी पर्ची आखिरी में खोली जाए। टॉमी कहती है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, इससे रिजल्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। इधर वो लॉयर बाहर नाव को देख लेता है और पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो कल हार गई है, इसे तो ये सोचना चाहिए कि वो 100 मिलियन का कर्जा कैसे चुकाएगी। तो नाव कहती है कि वो अभी हारी नहीं है, उसकी टीम के 2 लोग अब भी खेल रहे हैं और उसके प्लान के हिसाब से जीत उनकी ही होगी। लॉयर कहता है कि वोट का रिजल्ट आने ही वाला है, तुम अंदर चलकर क्यों नहीं देखती। उस तरफ सबने वोट डाल दिए थे और देख रहे थे। नाव भी रिजल्ट देखने आई है। डीलर अब पर्ची खोलकर वोट बताने लगता है। ताकायोशी ने नो में वोट डाला था। अब नंबर 15 की पर्ची थी जिसमें इस राउंड का फैसला होगा। अगर उसने येस डाला होगा तो राउंड टाई हो जाएगा, अगर उसने नो डाला होगा तो हितोमी गेम जीत जाएगी। लेकिन अकियामा उसे थोड़ी शांति रखने के लिए कहता है। नाओ हितोमी से भी चलाकर बोलने लग जाती है कि हम जीत गए। अब हितोमी हंसते हुए कहती है कि तुम कितनी मूर्ख हो, हम नहीं जीते, सिर्फ मैं जीती हूँ और मेरा असली नाम हितोमी नहीं बल्कि यूजी है। हितोमी तो उसकी रूममेट है, इसका नेम टैग लेकर ये गेम खेलने आई है। नाओ बोलती है पर जूजी तो लड़के का नाम होता है। तो जूजी अपना विग हटाते हुए कहता है मैं लड़का ही हूँ, बस एक लड़की होने का नाटक कर रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि एक्स भी जूजी है जिसने 100 मिलियन का चेक लिया है। एक्स को ही अपनी टीम में बुला लिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर भी अपना नहीं बल्कि हितोमी का साइन किया था, जो एक नकली साइन था क्योंकि उसका नाम तो जूजी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कुछ भी उसे मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि जीत का सारा पैसा वो खुद रख सकता है और कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यह सुनकर नाओ के होश उड़ जाते हैं और इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या सच में यूजी गेम जीत जाएगा या अकियामा ने इसकी फील्डिंग पहले से ही सेट कर दी थी, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों अगर आपको ये आज
का एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए साहिल एनिमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।